इस शख्स ने अपनी पत्नी को इतनी दर्दनाक मौत दी है जिसकी कहानी सुनकर पुलिस वाले भी दहल गए थे। ये वो हैवान है जिसने ना सिर्फ अपनी बीवी को प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में तड़पा कर मौत दी बल्कि उसकी लाश को खुद अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां पहुंचने के बाद जब डॉक्टर ने बता दिया कि वो मर चुकी है तो ये उस लाश को छोड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि इस कहानी के अंदर की जो और सच्चाई है, जो पीछे की जो असली कहानी है, वो उस 5 साल के मासूम बच्चे ने पुलिस को बताई है जो उस कमरे में मौजूद थी जब ये शख्स अपनी पत्नी को दर्दनाक मौत दे रहा था। उस मासूम बच्चे ने अपनी आंखों से देखा अपने पिता को उस मां को जान लेते हुए। उस मासूम बच्चे ने सब कुछ बताया कि किस तरीके से पिता ने बेरहमी से मां की जान ली। उस बच्चे ने सब कुछ बताया किस तरह पिता ने तड़पा तड़पा कर उस महिला को मारता गया और बाद में उसकी लाश को घसीट कर उसके घर से बाहर निकाला, बाइक पर बिठाया। किसी तरीके से उस महिला की लाश को बिठाने के बाद ये शख्स अस्पताल लेकर पहुंचा। दरअसल ये पूरा मामला है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का ये पूरा मामला है, जहां पर इस शख्स ने, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसने बेरहमी से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दूं, इन दोनों की शादी, यानी कि जो हीराबाई थी जिसकी उम्र थी तकरीबन 23 साल और उसका पति प्रदीप, हीराबाई और प्रदीप की शादी तकरीबन कुछ साल पहले हुई थी। दोनों के 4 बच्चे थे और दोनों की लव मैरिज थी। लेकिन जो प्रदीप था वो शराब पीने का आदी था और इसी शराब की वजह से वो पीने के बाद हैवान बन जाता था और उसी हैवानियत में इसने अपनी पत्नी को इतना मारा जिसकी कहानी जब मैं आपको अभी आगे बताऊंगा तो आप भी दहल जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक पति ने, जिसका नाम प्रदीप है, उसने अपनी 3 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, दरअसल पत्नी को पहले उसने बेरहमी से पीटा, फिर उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रेती डालकर घायल किया, फिर उसके बाद घायल पत्नी को लेकर खुद वो अस्पताल पहुंचा। बताया कि हादसे में पत्नी घायल हो गई है लेकिन महिला की मौत हो चुकी थी। इसके बाद जो प्रदीप है वो अपनी पत्नी की लाश वहीं अस्पताल में छोड़कर वहां से भाग जाता है। दोनों की लव मैरिज हुई थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति शराब पीने का आदी था और पति अक्सर नशे में मारपीट करता था। दोनों के 4 बच्चे भी हैं। रविवार को पुलिस ने पति को अरेस्ट कर लिया है। मामला मणिपुर थाना क्षेत्र का है। दरअसल अंबिकापुर से लगे ग्राम भिटिकला निवासी हीराबाई, जिसकी उम्र 23 साल थी, गुरुवार दोपहर उसके पति प्रदीप जो है उससे उसकी किसी बात पर बहस हुई। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ी कि प्रदीप ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते वो जानवर बन चुका था। उसने लोहे की रेती से अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर अटैक किया, पत्नी की हत्या करी। जब पत्नी घायल थी और उसे लग रहा था कि पत्नी अभी जिंदा है, ऐसी हालत में वो अपनी पत्नी को, जो कि 3 महीने प्रेग्नेंट थी, उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। आपको बता दूं, अस्पताल जब लेकर पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जैसे ही ये बात पता चली प्रदीप को कि हीराबाई की मौत हो चुकी है, वो अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़कर फरार हो जाता है। जब अस्पताल वालों को पता चलता है कि महिला के साथ कोई परिजन नहीं है तो वो हीराबाई की लाश जो है मुर्दाघर में रखवा देते हैं। पुलिस को इत्तला दे दी जाती है। उसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है, पता लगाती है कि महिला कौन है। पता चलता है कि इस महिला का नाम हीराबाई है, 23 साल उम्र है। पुलिस इस महिला के परिवार को तलाशती है और फिर जब परिवार को इस बारे में खबर मिलती है कि इस तरीके से हीराबाई की मौत हो चुकी है और उसकी लाश अस्पताल में पड़ी है, परिवार वाले फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद अस्पताल जब परिवार वाले पहुंचे तो लाश का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के शरीर पर चोट के 16 निशान मिले थे। लेकिन प्रदीप ने पुलिस डॉक्टर को शुरुआत में ये बताया था कि एक हादसा हो गया है और सड़क हादसे में ये महिला घायल हो गई है। आपको बता दो, शुक्रवार को मणिपुर थाना प्रभारी सीपी तिवारी के नेतृत्व में फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रभात भगत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घर के कमरे और मुख्य दरवाजे के पास उन्हें खून जमा मिला। सोचिए इसने कितनी बेरहमी से मारता कि घर के दरवाजे के पास ही खून जमा था। यहाँ तक कि घर के अंदर जो सामान था वो बिखरा पड़ा हुआ था, उस पर खून के छींटों के निशान थे। इन लोगों की जो 5 साल की बेटी है, उसने पुलिस को बताया कि उसकी आंखों के सामने पिता ने मां के साथ बेरहमी से मारपीट की। इस दौरान वो रोते हुए सहम कर दुबकी रही। पुलिस ने बताया कि भिटुटिकला गांव में पत्नी की हत्या के फरार हो गया था प्रदीप। उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मणिपुर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने आरोपी को खैरबार
गांजा ढांड डैम के पास से पकड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि महिला के प्राइवेट पार्ट में करीब 10 इंच लंबी लोहे की रेती डाली गई थी। घटना के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार टीम बनाई गई और फिर इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सोचिए जिस बेरहमी से इसने उस महिला की जान ली जो इसकी बच्चे की मां बनने वाली थी। सोचिए 4 इसके ऑलरेडी बच्चे थे, महिला फिर से प्रेग्नेंट थी, 3 महीने प्रेग्नेंट थी और उसी हालत में इस हैवान ने अपनी पत्नी को इतनी दर्दनाक मौत दी है जिसकी कहानी सुनने के बाद रूह कांप जाती है। सोचिए जिस शख्स ने उस महिला से वादा किया था प्यार का कि ज़िंदगी भर प्यार करेगा, उसका साथ देगा, वही शख्स उसकी जान का दुश्मन बन बैठा और इतनी बेरहमी से उसकी पिटाई करी कि उस महिला की मौत हो गई। अपने पीछे वो महिला 4 बच्चों को छोड़ गई है। सोचिए उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी जिन्होंने अपनी आंखों से अपनी माँ की हत्या होते हुए देखा। सोचिए उस मासूम बच्ची के ऊपर क्या गुजरी होगी जिसने कमरे के अंदर खुद को सहम कर दुपक कर सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी थी और जब उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई होगी तो उस मासूम बच्ची के दिल दिमाग पर क्या गुजर रही होगी। ये वो तकलीफ है जो उसके साथ ताउम्र रहने वाली है, जो ज़िंदगी भर उसे याद रहेगी कि किस तरीके से उसके पिता ने उसकी माँ की जान ली। फिलहाल पुलिस ने प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया हीराबाई की हत्या के आरोप में और पुलिस तफ्तीश कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है। लेकिन सोचिए जिस बेरहमी से शख्स ने कत्ल किया है उसकी कहानी कितनी दहलाने वाली है। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम। डॉक्टर संटू बाग, ऑटोप्सी सर्जन, डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर। 15 मई 2026 को थाना मणिपुर के द्वारा एक 23 वर्षीय महिला का शव पीएम हेतु लाया गया था। पीएम के दौरान हमने उसके शरीर के बाहरी भागों में एक से अधिक गंभीर चोटें पाई हैं। लगभग 17 संख्या थी उसकी और आंतरिक गंभीर चोटें भी हमने पाया है। शव परीक्षण के दौरान हमने पाया कि वह 3 माह की गर्भवती भी थी। उसके कमर के नीचे के हिस्से में आंतरिक अंग में हमने 10 इंच लंबा लोहे का रॉड भी बरामद किया है, जिसे विधिवत रूप से जब्त करके और अन्य आवश्यक साक्ष्य को संरक्षित करके संबंधित आरक्षक को सौंप दिया है एफएसएल की जांच कराने के लिए। पीएम फाइंडिंग्स हमने तैयार करके पीएम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दिया है। विवेचना जारी है पुलिस के द्वारा। आगे की जानकारी आप पुलिस से प्राप्त करें।